जीवन में शिव जी की भक्ति करते हैं तो आपको एक व्रत करना चाहिए। उसका नाम है प्रदोष व्रत। यहां वर्णन है उपोषितश्चतुर्दश्याम्। चतुर्दशी तिथि में यह प्रदोष व्रत होता है। उस दिन उपवास करें और उपवास करने वाला व्यक्ति रात्रि में जागरण करे। दिन भर आप आराधना उपासना करिए। उपवास का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप और वास का मतलब निवास। उस दिन आप भगवान के समीप रहें, ये तात्पर्य है। भगवान के समीप कैसे रहेंगे? भगवान के समीप रहने के लिए निमित्त ही ये उपवास करते हैं। चलो आज हमारा व्रत है, तो क्या व्रत लिया आपने? क्या संकल्प लिया आपने? व्रत मतलब संकल्प। आज हमने संकल्प लिया है कि आज मैं भगवान के समीप में रहूंगा, शिव के समीप में रहूंगा। तो मैक्सिमम समय आपको देना है शिव जी को। यह है उपवास का मतलब। पता लगा कि सुबह से लेकर शाम तक सारी दिनचर्या करते रहे, वहां चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, थोड़ा भी वक्त नहीं दिया अपने प्रभु को, तो उपवास हुआ क्या? उपवास नहीं हुआ। उपवास तो तब होता है जब आपका वक्त भगवान को मिलता है। समय दीजिए, अपने माता पिता को समय दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए। धन तो आप देते ही हैं, परंतु समय भी देना है, यह सोच करके, क्योंकि आपके माता को आपका इंतजार रहता है कि कब आएगा, कब आएगा। बार बार बहू से पूछती है, आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं। अब बेटा देखो, बेटा आया, बहुत देर से आया, सीधे धर्म पत्नी के घर में चला गया कमरे में। माता बेचारी बाहर से आती है, चप्पल देख लेती है, आ गया है बेटा, फिर जाकर के सोती है। क्या आपका कर्तव्य नहीं है? जो माँ संध्या से ही इंतजार कर रही है, एक बार उसको प्रणाम करके कह दे कि मैं आ गया हूं। आपका कर्तव्य यह नहीं बनता? बनता है। जो कुछ नहीं चाहती लेकिन आपकी भलाई चाहती है, आपकी कुशलता चाहती है। कुशल है, माँ बाप को और क्या चाहिए? आप कुशल से रहें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो आपका कर्तव्य है कि उनको हाँ एक बार कह दे कि हाँ मैं कुशल हूं, आ गया। अच्छा यह होता कि जो आप देर से आकर अपनी पत्नी के कक्ष में भोजन कर रहे हो, आप पत्नी को भी कहें कि चलो माता जी के पास बैठ के भोजन करते हैं। उनके आगे बैठ करके पूरा परिवार भोजन करिए ना। उनकी इच्छा नहीं भी होगी ना तो वो भी थोड़ा सा खा लेगी, बीमार होगी तो भी थोड़ा सा खा लेगी, नहीं तो आपको खिलाएगी। दो ही तो हो सकता है। तो बेहतर यह है कि पूरे परिवार माता पिता के पास बैठकर भोजन करे, एक छत के नीचे 3 पीढ़ी बैठकर भोजन करे। ये भारतीय संस्कृति है। और विदेश में क्या है? विदेश में आप जाकर देख सकते हैं 2 पीढ़ी मुश्किल से रहती है। अब हम क्या बोले वहां के बारे में, जब यहां वैसा शुरू हो गया है। लेकिन धन्य है भारतवासी जो अपनी इस परंपरा का वहन करते हैं। कम से कम 3 पीढ़ी भोजन एक साथ करते हैं। उनके लिए हम अभिनंदन करते हैं। चतुर्दश्याम निराहारो यह पठेत संहितां च ताम् बिल्वमूले शिवः साक्षात् सदेवैश्च प्रपूज्यते। कहते हैं यमन लगाओ, यमन
चतुर्दशी तिथि को आप उपवास करिए, भजन करिए, जैसी साधना आपसे बन पाए, जितना समय बन पाए उतना समय में भगवान के पास बैठकर साधना करिए। कुछ समय ना मिले तो नाम स्मरण तो आप कर ही सकते हैं। खूब नाम संकीर्तन करिए, खूब